वेलकम टू द न्यू लेसन ऑफ चेंज ऑफ वॉइस ऑन लेसन नंबर 6। और इस लेसन में हम लोग सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस को एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस किसे कहते हैं। पास्ट में कोई काम अगर कंटिन्यू रहेगा दैट विल बी पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और फॉर्मेट उसका रहेगा वॉज वेयर के साथ आईएनजी। जैसे आई वॉज रीडिंग, आई वॉज प्लेइंग, ही वॉज किकिंग। तो ये सारा हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वेरिफिकेशन है जो दिखा देगा किसी भी सेंटेंस में कि वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो पैसिव रूल क्या है, सब्जेक्ट रखना है वॉज वेयर में से। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा एक्टिव वॉइस में वही हम लोग यूज़ करेंगे। डिपेंड करता है टोटली सब्जेक्ट के ऊपर, वॉज आएगा या फिर वॉर आएगा। उसके बाद पैसिव वॉइस में बीइंग लाना है, एक्टिव में बीइंग नहीं रहेगा। ये बीइंग क्यों लाते हैं, ये कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम लोग बीइंग लाते हैं। बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और उसी में हम लोग आईएनजी रखते हैं इस कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए। ये वॉज वेयर पास्ट हो गया और इस कंटिन्यूटी को पैसिव में दिखाने के लिए बीइंग लाते हैं, राइट। नेक्स्ट है वर्ब थर्ड। ये जो आईएनजी फॉर्म रहेगा हमारा, अगर यहाँ रीडिंग रहेगा तो यहाँ थर्ड फॉर्म आएगा रेड, राइटिंग रहेगा रिटन आ जाएगा। ओके, इसके बाद बाय आना है, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आना है। सो दिस इज द पैसिव पैटर्न ऑफ पैसिव रूल। सब्जेक्ट रखना है वॉज वेयर, बीइंग, वर्ब थर्ड, बाय एंड ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा सो दिस पार्ट हेल्पिंग वर्ब विल कम इन द फर्स्ट before the subject. Okay, so next example हमारा है पहला एग्जाम्पल, दैट इज हेमंत was not driving a car। इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले ये समझना है कि why this question is in past continuous tense। just because of driving this is continuous, ड्राइविंग के वजह से ये कंटिन्यूस है, और was दिखा रहा है कि हाँ ये पास्ट कंटिन्यूस है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। नाउ वी हैव हेमंत इज सब्जेक्ट एंड अ कार इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा दैट विल बिकम सब्जेक्ट, अ कार। वॉज वेयर में से कोई एक आना है, जस्ट बिकॉज ऑफ सिंगुलर वॉज आएगा, नॉट बीइंग ड्रिवन बाय हेमंत। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज वॉज द प्रीस्ट वर्शिपिंग द गॉड। अब ये क्वेश्चन हमारा इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में अभी बताया गया है कि हम लोग भी वो हेल्पिंग वर्ब से जब स्टार्ट होगा हम लोग भी क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देंगे, तो वाज वेयर पहले आ जाएगा। तो ये जो वाज आएगा वॉर आएगा, टोटली डिपेंड करता है। ये हमारा जो सब्जेक्ट है द गॉड, जब यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट के प्लेस में उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये गॉड सिंगुलर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉज द गॉड। अब फिर क्या लाना है, बीइंग के साथ वर्ब थर्ड, तो बीइंग वर्शिप्ड, ये आईएनजी फॉर्म जो है दैट विल बिकम वर्शिप्ड, वर्ब थर्ड, and by the priest, question mark as it is. Come to the next question and that is number 3. Why were they not doing the photography? अब इस क्वेश्चन में सिर्फ हमको देखना है, फिर वही देखना है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्यों है। जस्ट बिकॉज ऑफ वर एंड डूइंग, पास्ट एंड दिस इज कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमारा ये है। तो अब हम लोग सब्जेक्ट ढूंढते हैं, दे सब्जेक्ट है एंड द फोटोग्राफी इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट बनेगा, वाई ही रहता है, और ये वॉर है जस्ट बिकॉज ऑफ दे। फोटोग्राफी जब यहाँ आएगा तो उसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वॉज या फिर वेयर, डिपेंड करता है इसके वो सिंगुलर है या फिर प्लुरल है, उसका नंबर कौन सा है। तो सिंगुलर है जस्ट बिकॉज ऑफ क्या आएगा, वॉज आएगा। वाई वॉज द फोटोग्राफी। अब नॉट है तो क्वेश्चन में नॉट बीइंग आएगा, नॉट बीइंग डन बाय देम, क्वेश्चन मार्क एज इट इज़। तो ये हम लोग समझ लिए कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को एक्टिव से पैसिव किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, जो पार्ट हमारा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। आप ये 5 होमवर्क है आपका, ये 5 क्वेश्चंस को आप लोग कर लो। करने के बाद आप देखो कि आपने जो किया है वो अकॉर्डिंग टू दैट है या नहीं है, जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो रूल समझाया गया उसके अनुसार है या नहीं है। इसके बाद हम लोग इसका जो नेक्स्ट लेसन आएगा दैट विल बी ऑन द सोल्यूशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस ऑफ पैसिव वॉइस। यही 5 क्वेश्चंस को हम लोग चेंज करके सोल्यूशन के रूप में देखेंगे। सो टिल टुडे, थैंक्स अ लॉट।